हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं मशरक बैंक लोन के बारे में मुकम्मल डिस्कस करने वाला हूं और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मशरक बैंक में लोन की कितनी टाइप्स हैं और मशरक बैंक में जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो कितना मिलता है। और अगर आप लोग मशरक बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको मैक्सिमम टेन्योर और मैक्सिमम जो लोन की लिमिट है वो कितनी है। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम ये भी जानेंगे कि इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, जिसमें मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट और प्रूवन सर्टिफिकेट जो है वो कौन से आपको यहाँ चाहिए होंगे। और इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या है, कैलकुलेटर उसके ऊपर भी मैं सारी चीजें जो कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर मैंने ओपन की हुई है मशरक बैंक की, तो यहीं से मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लोन वाला जो ऑप्शन है इस पर अगर हम इसको क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर इनकी टाइप्स की बात करूँगा तो यहाँ पर इनके जो लोन की टाइप्स है जिसमें पर्सनल लोन, होम लोन और इसके अलावा मॉर्गेज लोन की जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। होम लोन और मॉर्गेज लोन में आपको मैं सिंपल ये बता देता हूँ कि अगर आप लोग होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिंपल वहाँ पर बैंक में जितनी भी वैल्यू का होम लोन भी रखेंगे तो उसी वैल्यू के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। और इसी तरह मॉर्गेज लोन जो होता है वो भी यूए जो रेजिडेंट वहाँ के जो नेशनल लोग हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब पर्सनल लोन जो है वो हर कोई बंदा अप्लाई कर सकता है, कोई सैलरी इंडिविजुअल को बिजनेस होल्डर जो लोग यहाँ पर यूए में बिजनेस वगैरह कर रहे हैं उसके जो एलिजिबल होते हैं पर्सनल लोन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पर्सनल लोन को अगर हम यहाँ पर मैं देखूँ पर्सनल लोन की भी आगे सब कैटेगरीज हैं, जैसा कि पर्सनल लोन फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर, पर्सनल लोन फॉर न्यू कस्टमर, डेब्ट कंसोलिडेशन लोन और टॉप अप लोन फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर। ठीक है, ये जितनी भी टाइप्स हैं ये पर्सनल लोन में इंक्लूड होती हैं। अब जैसा कि यहाँ पर अगर हम एग्जिस्टिंग कस्टमर लोन की जो टाइप है इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ऐसी टाइप है जिसमें अगर आपने मशरक बैंक से ऑलरेडी कोई लोन वगैरह लिया हुआ है और उसकी इंस्टॉलमेंट आपने टाइम से वापस कर दी है तो आप आसानी के साथ सिंपल इस लोन की टाइम में अप्लाई कर सकते हैं और आपको किसी किस्म का प्रूफ सर्टिफिकेट या सैलरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। जस्ट आप एमरेस ID और मोबाइल नंबर से आपका बैंक कस्टमर से कॉन्टैक्ट होने के बाद आपको इंस्टेंट लोन जो है वो प्रोवाइड करें। ठीक है, सेकंड जो टाइप है जिसमें पर्सनल लोन फॉर न्यू कस्टमर, तो ज़्यादा लोग वही होते हैं जो न्यू कस्टमर होते हैं। पर्सनल लोन फॉर न्यू कस्टमर वो लोग होते हैं जो जिन्होंने न्यू अकाउंट ओपन किया, पहले कभी मशरक बैंक से कोई लोन वगैरह नहीं लिया हुआ, ये उस टाइप का लोन है कि आप बिल्कुल नए हैं तो यहाँ से आप लोन अप्लाई करेंगे। थर्ड नंबर पर डेब्ट कंसोलिडेशन लोन है, ये भी काफ़ी अच्छी टाइप है। इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिंपल मैं आपको ये बता देता हूँ कि डेब्ट कंसोलिडेशन लोन ऐसा लोन होता है कि अगर आपने किसी भी टाइप का किसी भी क्रेडिट कार्ड से कोई किसी भी बैंक से या कंपनी से कोई लोन वगैरह आपका चल रहा है और मुख्तलिफ टाइप के आपने लोन लिए हुए हैं और उनके ऊपर आप हाई इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं और वो आपके लोन की जो अमाउंट है वो एक स्मॉल अमाउंट है, तो आप डेब्ट कंसोलिडेशन लोन लेकर उन सब लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो एक एडवांस पे कर देंगे और आप एक जो मुख्तलिफ छोटे छोटे इंटरेस्ट रेट हैं जो कि एक बड़ी अमाउंट बढ़ती है उससे आप बच जाएंगे और आप एक ही डेब्ट कंसोलिडेशन की इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी रहेगी। ठीक है, बैंक आपको इस टाइप का लोन ज़रूर प्रोवाइड करेगा, तो आप सारे छोटे भी जितने भी लोन है वो पे कर सकते हैं डेब्ट कंसोलिडेशन लोन के जरिए। ठीक है, और नंबर 4 के ऊपर टॉप अप लोन फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी टाइप है गाइस, यहाँ पर आपको मशरक बैंक टॉप अप लोन की फैसिलिटी भी यहाँ पर दे रहा है। तो टॉप अप लोन में ये होता है कि अगर आपने किसी भी बैंक से कोई लोन वगैरह आपका चल रहा है, कोई इंस्टॉलमेंट आपकी ऑलरेडी चल रही है, तो आप लोन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो बैंक आपको सिंपल पहला क्वेश्चन ये करता है कि आपने कोई लोन वगैरह लिया या नहीं लिया। अगर आपने लोन लिया और आपकी इंस्टॉलमेंट चल रही होती है तो बैंक आपको लोन नहीं देता। ठीक है, तो टॉप अप लोन में ये होता है कि अगर आपने किसी भी बैंक से आपको लोन आपने लिया हुआ और आपकी इंस्टॉलमेंट चल रही है तो टॉप अप लोन के ज़रिए भी आप नया लोन भी ले सकते हैं। इसमें बैंक आपकी वो इंस्टॉलमेंट देखेगी आपने कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर दी है और आपकी जो मंथली सैलरी है वो कितनी है, तो उस हिसाब से वो सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको टॉप अप लोन का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी टाइप है। तो आज इस वीडियो में मैं न्यू कस्टमर का जो लोन की टाइप है उसी पर यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस पर अगर आप लोग लोन भी अप्लाई करते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो यहाँ पर मैं पर्सनल लोन का जो पे यहाँ पर ओपन कर लिया है, यहाँ पर आपको इंस्टेंट अप्रूवल आपको 5 मिनट में एक तारीख यहाँ पर मिल जाएगी अब 20,000। ठीक है, आप 20,000 से 1 मिलियन का लोन यहाँ पर ले सकते हैं। मैक्सिमम जो लोन है वो आप 1 मिलियन तक अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स के 10 लाख। ठीक है, तो थर्ड नंबर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं एंजॉय लो इंटरेस्ट रेट फर्स्ट EMI डेफरल पीरियड ऑफ 90 डेज। फर्स्ट EMI का मतलब है कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो आप मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, वो क्या है और इसमें डेफरल पीरियड जो होता है कि आपको फर्स्ट 90 डेज का आपको डेफरल पीरियड होता है कि आप अगर आज लोन अप्लाई कर रहे हैं और आपको आज लोन मिल जाता है तो फर्स्ट के जो 3 महीने हैं उसमें आपको इंटरेस्ट फीस पे नहीं करना है। ठीक है, आप 3 मंथ आपकी इंटरेस्ट फीस वो स्टार्ट हो जाएगी।
फर्स्ट जो 3 मंथ है उसमें आपको इंटरेस्ट फीस जो आपकी बनती है वो आपको पे नहीं करना, वो भी आपको यहाँ पर एक बेनिफिट होता है। उस हिसाब से हम कैलकुलेटर के ऊपर भी ये चीज़ें आगे जाकर चेक करें। तो इसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका फिक्स भी हो सकता है और फ्लैक्सीबल भी हो सकता है, या आपके ऊपर होता है। इनका जो फिक्स रेट होता है वो 4% से 5% की रेंज तक होता है। ये पर डे के हिसाब से डिपेंड करेगा कि किस दिन आप लोन अप्लाई करेंगे, इस दिन आपका जो इंटरेस्ट होता है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 5,000 होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास 5,000 का सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी अप्रूवल रिक्वेस्ट, ये नॉट मैंडेटरी है कि ये लाजमी नहीं है कि आपके पास कोई कंपनी का जिसको हम बोलते हैं कि NOC होनी चाहिए। अगर आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट है और आपके पास रिटायरमेंट लेटर के वीज़ा स्टैम्प हो तो आपको इस जॉब को 6 मंथ रिजल्ट के लिए, ठीक है, वो जो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वो 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं तो आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। यहाँ पर NOC जो है वो मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो वो आपके लिए एक अच्छा साइन है कि आपके पास NOC भी होगी तो आपकी इंस्टेंट लोन अप्रूवल हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग इनकी जो फीसेस वगैरह हैं वो भी आप यहाँ पर स्केड्यूल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डेब्ट कंसल्टेशन लोन और टॉप अप एग्जिस्टिंग कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी आप चेक कर सकते हैं कि अलग अलग इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर के सारी चीज़ें जो तरीके से बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप इनके कैलकुलेटर के ऊपर खुद भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपने यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करना है तो उस हिसाब से जो आपकी EMI जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी बनेगी। तो लेट्स से कि हम यहाँ पर 50,000 का लोन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो 50,000 के हिसाब से 4% इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो आप फ्लैक्सीबल भी इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या फिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि उस डे जिस दिन आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस दिन आपको कितना ऑफर के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। तो इनका इंटरेस्ट रेट होता है वो मिनिमम 4% से मैक्सिमम 6 से 7% तक होता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर 4% रखूँगा, ठीक है, एक एवरेज के हिसाब से। और यहाँ पर जो मैं मंथ है वो 2 ईयर का जो टेन्योर है वो सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर इसको चेक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं जो फर्स्ट EMI जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनेगी 2171 बनेगी, ठीक है। तो आप सिंपल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर लोन की अमाउंट चाहिए। तो आपने जितना भी लोन लेना है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इंटरेस्ट रेट के साथ और डिवाइड कर देना है। टोटल जो टेन्योर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका पर annum जो इंटरेस्ट रेट है वो निकल आएगा, ठीक है। तो उसको आपने फिर जितने भी साल के लिए आपने लोन लेना उस हिसाब से आपने मल्टीप्लाई कर देना तो आपका टोटल इंटरेस्ट रेट निकल आएगा जो कि आपने बैंक को वापस करना है। इसी तरह अगर आप लोग हैं यहाँ पर ऑनलाइन इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर अप्लाई नो ए फ्यू क्लिक यहाँ पर आपने उसको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपने आगे जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो दे देना है। मैं आपको बता देता हूँ गेट ऑफर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर और सेलर ID के साथ जब आप लॉगिन होते हैं तो उस टाइम आपकी जो ID होगी वही ID आपने यहाँ पर फिल कर देंगे और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को सेलेक्ट करने के बाद आप सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंक का कस्टमर वो कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद वो इसी नंबर पर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो सारी जो भी आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है वो अगर आप लोगों के पास होंगी वो आपसे कलेक्ट करने आपके एड्रेस के ऊपर आएंगे और उसके बाद आपसे कोई साइन वगैरह लेके सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के बाद आपका जो लोन है वो अप्रूव कर देंगे। तो इस तरह से आप आसानी के साथ यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।